दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के। आज आपके सामने फिर एक बार कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपको रोज़मर्रा की सामग्री में पाया जाता है, जिसका नाम है राई। राई को मसाले में यूज किया जाता है। इन बीजों का लेप करने से माइग्रेन और साइटिका में तुरंत लाभ होता है। अगर इन बीजों का सेवन किया तो पौरुष शक्ति भी बढ़ जाती है। राई कफ पित्तनाशक, तेज गर्म रक्तपीत करने वाली, कुछ रुक्ष और भूख को बढ़ाने वाली होती है। यह खुजली, कोढ़ और पेट के कीड़ों को खत्म करती है। काली राई में ऐसे ही कुछ गुण हैं, परंतु इसका असर काफ़ी तेज होता है। राई के पत्तों का साग गर्म, पित्तकारक, रुचिकर, वायु, कफ, कीड़े और गले के रोगों को दूर करता है। राई को ज़्यादा खाने से नशा चढ़ता है। जठर को स्पर्श से दर्द महसूस न हो ऐसा नर्म बनाती है। यह पेट के कीड़ों को बाहर निकालती है, खून को शुद्ध करती है और सर्दी को, वायु संबंधी रोगों को दूर करती है। मैं आपको राई के कुछ और गुण बताता हूँ, आप कृपया ध्यान दें और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो आप सुन करके अपना उपचार, अपना इलाज खुद कर सकते हैं। सिर का दर्द। दोस्तों अगर आपका सिर का दर्द हो तो माथे पर राई का लेप लगाने से सिर के दर्द में राहत मिलती है। मासिक धर्म की रुकावट। मासिक धर्म की रुकावट में, मासिक धर्म में दर्द होता है या स्राव कम होता है, तब गुनगुने पानी में राई के चूर्ण को मिलाकर इसका यूज किया जाए तो आराम होता है। स्त्री को कमर तक डूबे पानी में बिठाने से मासिक धर्म की रुकावट में लाभ होता है। साइटिका का दर्द। अगर आपको साइटिका का दर्द हो, आप परेशान हो, चिल्लाते हैं, बहुत तकलीफ होती हो, तो कृपया उस स्थान पर राई का लेप लगाने से साइटिका का दर्द में लाभ होता है। अजीर्ण। राई का तेल लगाकर निगल जाने से पेट का दर्द दूर हो जाता है। 3 ग्राम राई का चूर्ण पानी के साथ खाने से पेट का दर्द और अजीर्ण, भूख न लगना नष्ट हो जाता है। मृग गर्भ। गर्भ में मरा हुआ बच्चा। राई और हींग का 3 ग्राम चूर्ण स्टार्च काजी के साथ रोगी को खिलाने से मृत गर्भ, मरा हुआ बच्चा बाहर निकल आता है। उल्टी कराने वाली औषधियाँ। 4 से 8 ग्राम राई को पीसकर पानी में घोल लें और रोगी को पिला दें। इसको रोगी को पिलाने से उल्टी होने लगेगी, पर रोगी उल्टी होने के बाद उसे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी। यह इस औषधि की विशेषता है। आधा सीसी, जिसे आप माइग्रेन या अधकपारी कहते हैं, राई को पीसकर कनपट्टी पर लेप की तरह से लगाने से आधे सीसी का दर्द निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। पौरुष शक्ति। अगर आपको पौरुष शक्ति की कमी दिख रही है, 5-5 ग्राम राई, लौंग, 10 ग्राम दालचीनी को पीसकर 1-1 ग्राम सुबह शाम दूध के लेने से पौरुष शक्ति बढ़ती है। बिस्तर पर पेशाब करना। लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग राई के चूर्ण को पानी के साथ बच्चे को खिलाने से बिस्तर पर पेशाब करने का रोग खत्म हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखें। राई गर्म और पसीना लाने वाली होती है। इसका लेप लगाने से त्वचा लाल हो जाता है। राई थोड़ी मात्रा में लेने से जलन से आराम मिलता है। यह पाचन क्रिया को बढ़ाती है और शरीर में स्फूर्ति पैदा करती है। किंतु राई को ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से उल्टी आने लगती है। राई ज़्यादा गर्म होती है। मसालों के तौर पर इसका उचित मात्रा में ही उपयोग किया जाता है या करना चाहिए। राई का ज़्यादा उपयोग करने से जठर तथा आंतों में खराबी होने की शंका बनी रहती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको आपके मसाले में पाई जाने वाले राई के बारे में बताया, जिससे आप अपनी बीमारी, अपना इलाज करके खुद खुश हो सकते हैं, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को खुशहाल रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें, मुझे लिखें आपकी क्या समस्याएं हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे बताएं। आपके इंतज़ार में डॉक्टर हमेशा सदैव रहते हैं और आपके एक एक कमेंट्स को मैं ध्यान देकर पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही से सही जानकारी दूं, ताकि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी डॉक्टर, किसी नीम हकीम के चक्कर में न जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू।